भागवत गीता अध्याय 3 श्लोक पहला। अज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, तो फिर कर्म करने की जरूरत क्या है। अर्जुन का यही सवाल आज हम सबकी सबसे बड़ी उलझन है। श्लोक। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जर्दना तत्की कर्मणि घोरे मां नियोजनसी केशव। एक। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मण ते। अर्जुन ने कहा श्रेष्ठ या अधिक उत्तम यदि कर्म की अपेक्षा आपकी दृष्टि में मता बुद्धि जर्दना तत् मानी गई है। बुद्धि या ज्ञान। हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण, तो किम कर्मणि घोरे माम नियोजिस केशव। क्यों कर्म में भयंकर या कठिन मुझे लगाते हैं या प्रवृत्त करते हैं, हे केशव श्री कृष्ण। इस श्लोक का सरल भाव अर्थ है अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आपकी दृष्टि में कर्म से बुद्धि अर्थात ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव आप मुझे इस कठिन कर्म में क्यों लगा रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन खड़े हैं, सामने अपने ही लोग हैं, गुरु हैं, रिश्तेदार हैं, प्रियजन हैं। अर्जुन का मन पहले ही युद्ध को लेकर भ्रमित है। तभी श्री कृष्ण उन्हें आत्मा, शरीर, कर्तव्य और ज्ञान का रहस्य समझाते हैं। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल उठता है, जब ज्ञान इतना महान है तो फिर मुझे कर्म करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। और यही सवाल इस श्लोक के सामने आता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अगर बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर मुझे इस कठिन कर्म में क्यों लगा रहे हैं। देखिए, अर्जुन का सवाल केवल उस समय का सवाल नहीं है, यह सवाल हमारे जीवन का भी सवाल है। हम भी अक्सर कहते हैं, पहले सब कुछ समझ लूं फिर काम करूंगा, पहले सही समय आए फिर शुरुआत करूंगा, पहले मन शांत हो जाए फिर मेहनत करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमें एक बहुत बड़ी बात समझाता है। सिर्फ ज्ञान जीवन नहीं बदलता, ज्ञान को कर्म में उतारना पड़ता है। आपको पता है कि मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ पता होना काफ़ी नहीं। आपको पता है कि समय की कीमत है, लेकिन सिर्फ घड़ी देखना काफ़ी नहीं। आपको पता है अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना चाहिए। केवल सोचते रहना आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। नॉलेज गिव्स डायरेक्शन बट एक्शन क्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन। यही इस श्लोक की गहराई है। अर्जुन की समस्या यह नहीं थी कि उन्हें ज्ञान नहीं था, समस्या यह थी कि ज्ञान और कर्म के बीच उनका मन उलझ गया था। और यही हमारे साथ भी होता है। हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में उतार नहीं पाते। हम जानते हैं कि क्रोध नुकसान करता है, फिर भी क्रोध करते हैं। हम जानते हैं कि समय मूल्यवान है, फिर भी समय गंवाते हैं। हम जानते हैं कि मेहनत जरूरी है, फिर भी शुरुआत टालते रहते हैं। हम जानते हैं कि डर के कारण पीछे नहीं हटना चाहिए, फिर भी हमें डर रोक देता है। इसीलिए जीवन में केवल थिंकिंग नहीं चाहिए, डूइंग भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिना सोचे कोई भी कर्म करते रहें। श्री कृष्ण कर्म के साथ बुद्धि की बात करते हैं। पहले समझो कि सही क्या है, फिर उस सही को करने का साहस रखो। यही विजडम प्लस एक्शन का संतुलन है। महाभारत का युद्ध केवल मैदान में नहीं था, यह एक युद्ध अर्जुन के भीतर भी चल रहा था। एक तरफ मोह था, दूसरी तरफ कर्तव्य। एक तरफ भावनाएं थी, दूसरी तरफ जिम्मेदारी। और श्री कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे थे, जीवन में कठिन निर्णय से भागना समाधान नहीं है। अगर तुम्हारा कर्तव्य सही है तो डर के कारण उससे पीछे मत हटो। अगर आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति है तो खुद से पूछिए, मैं इससे भाग रहा हूँ या इसे समझकर अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। याद रखिए, ज्ञान आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही पड़ेगा। आप कितनी भी अच्छी बातें सुन लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितने भी मोटिवेशन वीडियो देख लें, जब तक आपके जीवन में एक्शन नहीं आएगा, बदलाव नहीं आएगा। इसलिए आज से एक बात याद रखिए, सोचो जरूर, समझो जरूर, लेकिन सही समय पर कर्म करना मत भूलो। क्योंकि जीवन केवल जानना महत्वपूर्ण नहीं है, जो जानते हो उसे जीना ही असली ज्ञान है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख।
पहला, ज्ञान को कर्म में बदलो। सिर्फ सही बात जानना पर्याय नहीं है। एक्शन इज द रियल टेस्ट ऑफ नॉलेज। दूसरा, कठिन जिम्मेदारी से भागो मत। जो काम सही है वह कठिन होने पर भी जरूरी हो सकता है। तीसरा, कंफ्यूजन में रुक मत जाओ, समझो, विचार करो और सही निर्णय लेकर आगे बढ़ो। चौथा, सिर्फ सोचने से बदलाव नहीं आता। थिंकिंग क्रिएट्स अ प्लान बट एक्शन क्रिएट्स रिजल्ट। पांचवा, ज्ञान और कर्म का संतुलन रखो। बिना बुद्धि का कर्म गलत दिशा दे सकता है और बिना कर्म का ज्ञान अधूरा रह सकता है। जीवन में सिर्फ यह मत पूछो कि मुझे क्या पता है, यह पूछो कि मुझे पता है क्या मैं उसे जीवन में उतार रहा हूँ। क्योंकि ज्ञान का रास्ता दिखता है लेकिन कर्म मंजिल तक पहुँचाता है। यही अर्जुन का सवाल था और यही आज हमारे जीवन का भी सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें सही सवाल करना और पूछना भी सिखाती है। अगले श्लोक के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लाता रहूँगा। गीता अध्याय और श्लोक से हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, वह भी आपको बताता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक शेयर करें, कमेंट में लिखें। मैं सही कर्म और सही जवाब भी जानता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।